मिडिल ईस्ट में 15 महीने से चल रही तबाही और खून खराबे के बाद अब जंग रुकने की उम्मीद जगी है। जैसे ही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील पक्की होने की खबर सामने आई, फिलिस्तीनियों के चेहरे पर मानो मुस्कान आ गई। गजा में अब एक नई सुबह की उम्मीद की जा रही है। 19 जनवरी से ये सीज फायर लागू हो सकता है और 6 हफ्ते तक इसमें दोनों तरफ से युद्ध खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब भी कई बड़े सवाल हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की कमान संभालेंगे। इससे पहले सीज फायर डील करने को लेकर जानकार सवाल कर रहे हैं कि क्या नेतन्याहू पर ट्रंप का दबाव था। सवाल ये भी है कि क्या इजराइल या हमास वाकई अब युद्ध मैदान से वापस लौट जाएंगे। क्या गाजा को फिर से बसाया जाएगा। 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की घोषणा की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 जनवरी से ये युद्ध विराम लागू हो जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर भी सीज फायर को लेकर घोषणा कर दी है। कहा, बंधकों की रिहाई के लिए डील पक्की हो गई। हालांकि नेतन्याहू कब अपनी बात से मुकर जाएं, ये तो उनके अधिकारियों को भी नहीं मालूम। इजराइल में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर 900 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। जनता का गुस्सा अब नेतन्याहू पर लगातार बढ़ रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि 20 जनवरी से पहले जंग खत्म होनी चाहिए। 15 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास सीज फायर डील पर कहा, इस समझौते से गाजा में लड़ाई रुकेगी और बंधकों को उनके परिवारों से मिलाया जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में ट्रंप की टीम भी शामिल रही। ट्रंप राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू करने से पहले इस डील को पूरा करना चाहते थे। 7 जनवरी को ट्रंप की सख्त लहजे में चेतावनी के बाद डील तेजी से आगे बढ़ी। सीज फायर पर डील होने में 15 महीने लग गए और इन महीनों में इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर जंग लड़ी, जिससे इजरायली सेना लंबे समय से जंग लड़ते हुए कमजोर हो चुकी है। इजरायली सैनिक तनाव से ग्रसित है। आर्थिक हालात और महंगाई ने भी स्थिति और बिगाड़ दी है। ऐसे में नेतन्याहू ने यह एहसास किया है कि उन्हें जंग से पीछे हट जाना चाहिए। अगर इस डील की बात करें तो इसमें सबसे पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक होगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। वहीं इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। गजा में राहत सामग्री भेजी जाएगी और इजरायली सेना आबादी वाले इलाकों से हट जाएगी। दूसरा फेज, जब जंग हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई जाएगी और साथ ही जिंदा बचे बंधकों की रिहाई होगी। वही तीसरे फेज में गाजा को फिर से बसाने की प्लानिंग की जाएगी। हमास द्वारा कब्जाए शव इजराइल को वापस लौटाए जाएंगे। सीज फायर डील पक्का होते ही गाजा में लोगों ने खुशियां मनाई। पूरी दुनिया ने कहा, आखिरकार गजा में नरसंहार बंद होगा। हालांकि नेतन्याहू ने हमास पर शर्तों को तोड़ने का आरोप भी लगाया है। इजराइल के कुछ मंत्री भी डील का विरोध कर रहे हैं। वह हमास ने इन आरोपों को खारिज किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेतन्याहू अपनी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए समझौते पर सख्त रुख अपना रहे हैं, क्योंकि उनके सरकार में ज्यादातर नेता फिलिस्तीन के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। सीज फायर के बाद गजा पर किसका कब्जा होगा, ये तय नहीं है। अमेरिका और इजराइल हमास की भूमिका खत्म करना चाहते हैं, जबकि गजा का प्रशासन संभालने के लिए फिलिस्तीन, मिस्र और कतर भी पूरी तरह तैयार नहीं दिखते। ऐसे में ये कहना कि युद्ध अब खत्म हो चुका है, जल्दबाजी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये युद्ध विराम अस्थायी हो सकता है। इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर पीछे नहीं हटेगा। वही हमास अपनी ताकत फिर से जुटाने के बाद जंग शुरू कर सकता है। गजा में करीब 46,000 लोगों को मौत के घाट उतारने और 20 लाख लोगों को बेघर करने के बाद इजराइल सीज फायर के लिए तैयार दिख रहा है। गाजा में 15 महीने के बाद हालात ऐसे हैं कि 50,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। इस सीज फायर से भले ही राहत की उम्मीद जगी है, लेकिन स्थायी शांति अभी दूर की बात लगती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।